हेलो क्लास। ऑडिटिंग पेपर में हमने ऑडिटिंग की इंट्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम उसी फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक एरर्स, त्रुटियाँ क्या होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो त्रुटि होती है, त्रुटि जिसे हम आम भाषा में गलती कह सकते हैं, तो जैसे हम ये कहते हैं कि गलती हमने जानबूझ के नहीं की है, उसी तरह से वे सारी जो मिस्टेक्स होती हैं जो अनइंटेंशनली की जाती हैं, खास करके लेखा पुस्तकें मेंटेन करते समय अगर किसी अकाउंटेंट द्वारा गलती से विदाउट एनी इंटेंशनल इंटेंशन अगर कुछ त्रुटि कर देता है तो वो ऑडिटर द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो ये सारे जो एरर्स होते हैं ये वे गलतियां होती हैं जो कोई भी अकाउंटेंट लेखा पुस्तकें मेंटेन करते समय या जर्नल में एंट्रीज करते समय गलती से कर देता है। एरर्स आर मिस्टेक्स कमिटेड अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, शायद लापरवाही की वजह से, ध्यान ना दे पाने की वजह से, केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द अकाउंट्स बनाते समय अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो उस समय जो गलतियां हो जाती हैं वे सब त्रुटियां कहलाती हैं। वाइल फ्रॉड जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब कपट क्या होता है? अब कपट जानबूझ के किए जाने वाली एक कृति होती है। तो वाइल फ्रॉड्स इन्वॉल्व सम इंटेंशन टू गेन आउट ऑफ मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स, हम अपनी गलती छुपाने के लिए अगर मन घड़त तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, झूठ को सही साबित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तो वो सारी जो गलतियाँ होती हैं वो फ्रॉड्स में आती हैं। अब गलतियाँ जो जनरली अकाउंटेंट जो होता है वो करता ही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, अकाउंटेंट इस बात से भी डरता है कि आगे आने वाले टाइम में मेरा जो बॉस है या मैं जहाँ काम करता हूँ वो एक ऑडिटर को बुला के सारे कपट और त्रुटियों को ढूंढ निकलवाएगा। तो वो कोशिश यही करता है कि उससे गलतियाँ कम से कम हो। उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वो जानबूझ के किसी तरह की गलती करे, इसलिए वो कोशिश करता है कि एरर्स कम से कम हो। लेकिन फिर भी अगर एरर्स हो जाते हैं तो वो जनरली इतनी तरीके के हो सकते हैं। देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा। ओमिशन एरर्स हो सकते हैं, कमीशन एरर्स हो सकते हैं, कॉम्पनसेशन एरर्स हो सकते हैं, और प्रिंसिपल्स की यानी जैसे रूल्स अपन ठीक से ध्यान नहीं है हमको, तो उस समय अपन गलतियां कर सकते हैं। तो ये जो मेन है वो यही 4 प्रकार के एरर्स होते हैं जो मोस्टली किसी भी जर्नल को मेंटेन या जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उनको मेंटेन करते समय एम्प्लॉयज़ द्वारा कर दी जाती हैं। अब देखिए, जैसे सबसे पहला अपन ओमिशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मतलब लिखना ही भूल जाए अगर, तो ये भी एक त्रुटि में आता है कि अरे हम मुझे याद नहीं रहा, मैंने लिखा ही नहीं या मैंने एंट्री नहीं की। तो इस तरह का जो एरर होता है वो जनरली अकाउंटेंट कर देता है। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई ट्रांजेक्शन बुक में आपको एक एंट्री करनी थी जिसमें मिस्टर एक्स के 500 रुपीज़ आपको एंट्री करनी थी, लेकिन मिस्टर एक्स के अकाउंट में आप वो एंट्री करना भूल गए। तो इस तरह की एरर्स ऑफ ओमिशन जनरली एक अकाउंटेंट कर देता है। अब एरर्स ऑफ कमीशन कौन सी एरर्स होती हैं? व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन बुक्स, इट इज़ नोन एज एरर ऑफ कमीशन। मतलब अगर कोई गलती से जो ट्रांजैक्शन जितना हुआ है उसको बहुत कम दिखाए या बहुत ज़्यादा दिखा दे, तो वो सब एरर्स ऑफ कमीशन में आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ लेस और मोर अमाउंट देन एक्चुअल इन जर्नल्स, रिकॉर्डिंग वन ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या एरर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ भाग की गलती कर देना, एक ही अमाउंट है 2 बार एंट्री कर देना, या एंट्री 10,000 की है तो 1 लाख दिखा देना, या 10,000 की है तो 100 रुपये ही दिखाना। तो इस तरह की जो बढ़ती हुई या घटती हुई अमाउंट की गलतियाँ होती हैं वो एरर ऑफ कमीशन मानी जाती हैं। कंपनसेशन एरर्स क्या होती हैं? जब कुछ गलतियाँ ना चाहते हुए होती हैं लेकिन वे गलतियाँ दिखाई नहीं देती और छुप सी जाती हैं। व्हेन टू और मोर एरर्स कंसील द म्यूचुअल इफेक्ट्स फ्रॉम डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस, कि अगर कोई दो तरह के प्रभाव, हमने पहले भी इस तरह की गलती पड़ी थी कि भाई दोनों अकाउंट में इस तरह का बैलेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में
हमारी टोटलिंग तो सेम आ जाती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों में बैलेंस को इस तरह से मैनिपुलेट किया हुआ है जिससे कि बैलेंस बराबर आ गया, और अकाउंटेंट ने समझा कि जब बैलेंस दोनों साइड में बराबर है तो कोई गलती नहीं है, करेक्ट बना है। तो कई बार ऐसा होता है कि एन अकाउंटेंट विच वाज बी डेबिटेड फॉर 200 वाज क्रेडिटेड टू 200। इस तरह की कंपनसेशन एरर्स विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड सच विल नॉट बी डिटेक्टेड इजीली। एक तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी मोटी या बहुत बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स होती हैं उसमें भी अगर दोनों तरफ से हम जोड़ना घटाना चालू रखते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें छुपी भी रह जाती हैं, कुछ बैलेंस हम डिडक्ट नहीं कर पाते हैं कि कितने रुपए से हमारा वो गलती या कमी या अधिकता दिखा रहा है। तो ये जो कंपनसेशन एरर्स है, ये भी जो ऑडिटर्स खास करके होते हैं वो इसी काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि जो अ, एक अकाउंटेंट करते समय जानबूझ के नहीं कर रहा है लेकिन गलती से भी हो जाता है तो वो खुद भी उसे ढूंढ नहीं पाता है, तो ऐसे ऑडिटर प्रोफेशनली ये काम करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो इन एरर्स को ढूंढ निकालते हैं। सैद्धांतिक गलतियां जो होती हैं, देयर आर सर्टेन डेफिनेट प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम रूल रेगुलेशन को के बेस पर ही अपन अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं। इफ समथिंग इज रिकॉर्डेड इन वायलेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इट इज़ कॉल्ड एन एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। हम अगर हम उसकी अनदेखी कर देते हैं सिद्धांतों की और ओवर कॉन्फिडेंट में अगर एंट्रीज कर देते हैं विदाउट रूल को जाने, तो ये सारी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मानी जाती है। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोविजन ऑफ inadequate or excess depreciation, non provision of depreciation, अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इस तरह की जो अपन गलतियां कर देते हैं ये सब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में काउंट की जाती हैं।